Welcome you all to Edsarthi. I hope all of you are doing good. Guys, prelims examination में test series play a very important role in your success. But what I have seen over the period is that many people are misutilizing the test series. After attempting the test series, their mind become very shaky. हर आंसर में उन्हें कुछ ना कुछ डाउट आता है कि ये स्टेटमेंट गलत होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा. एंड समटाइम्स टेस्ट सीरीज की वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है ना, जो वो उनकी बेसिक बुक्स हैं उनका जो रिवीजन वो स्किप कर देते हैं एंड कंटेंट डाइल्यूट होता जाता है विच इंपैक्ट देयर फाइनल रिजल्ट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो दिस इज द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज का क्या रोल है एंड हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज टेस्ट सीरीज टू योर एडवांटेज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. देखिए, पर्पस क्या है टेस्ट सीरीज का, सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि पर्पस आपके दिमाग में अगर क्लियर होगा तो इट विल बी इजी टू डिलिनिएट थिंग. देखिए, सबसे पहला पर्पस है रिवीजन. जो भी कंटेंट आपने ऑलरेडी, लेट्स से आपने लक्ष्मीकांत रिवाइज कर ली है, आपने इकोनॉमी बेसिक रिवाइज कर ली है, आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है, जो कंटेंट आपने ऑलरेडी कहीं और से पढ़ लिया है जिसका बेस मटेरियल, उस कंटेंट की रिवीजन इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज. रिमेंबर दिस थिंग कि यार जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमें चीजें याद रहती है ना, उसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है ना. अगर आप लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी, आपको लगता है कि आपको वो याद नहीं हो रही है, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एक आध बार लक्ष्मीकांत रिवाइज करने के बाद उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, उसके सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो. जो रिटेंटिविटी है वो आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा दिखेगी. चीजों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद करना बहुत आसान होता है ना. तो रिवीजन इज द फर्स्ट पर्पस. रिमेंबर दिस थिंग, रिवीजन बोल रहा हूं, न्यू कंटेंट नहीं बोल रहा. द कंटेंट विच यू हैव ऑलरेडी रेड, उसको कंसोलिडेट करने में टेस्ट सीरीज हेल्प करती है. सेकंड, क्वेश्चन सॉल्विंग माइंडसेट, है ना. देखिए, इन दी एंड एग्जामिनेशन में जाके हमें कुछ पढ़ाई तो करनी नहीं है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं. तो वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग माइंडसेट होता है, वो जो डिसीजन मेकिंग एग्जाम में करनी होती है, वो माइंडसेट कल्टीवेट करने के लिए टेस्ट सीरीज इज मस्ट. ठीक है, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड. गेटिंग बेटर इन लॉजिकल गेसिंग. देखिए, इन दी एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आई होप एवरीबडी नोज दिस थिंग एंड एग्री विद दिस थिंग कि मान लीजिए ये 100 क्वेश्चंस का डब्बा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का. तो इस टाइम पे पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है कि लगभग 40% क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो कि प्रिडिक्टेबल एरियाज से आएंगे, जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं. मेजर करंट अफेयर हो गए, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया. लेकिन 60% ऑफ द क्वेश्चन, है ना, अनप्रिडिक्टेबल होंगे. द एरिया जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है ना. ये बेसिक फैक्ट है जिसमें हम एग्री करेंगे, है ना. कोई और हो जिसको ये लगता हो कि हाँ लास्ट ईयर के पेपर में उसे 60 क्वेश्चन आते थे, तो मुझे आके बताए. ठीक है ना. तो 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल एरिया से आ रहे हैं. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब ऐसे में ये जो 60 क्वेश्चन है छोड़ के तो आ नहीं सकते. इनमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हो, है ना. और उन 30 से 40 क्वेश्चन में आप थोड़ा गेसिंग करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 50-50 में कैसे यूज करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. हाउ अबाउट यू डेवलप सम थिंकिंग पैटर्न जिसमें कि इन 30 से 40 क्वेश्चन में, सारे तो सही नहीं होने वाले, लेकिन इन 30 से 40 क्वेश्चन में अगर आपका एक्यूरेसी रेट लेट्स से कि 40% था, अगर आप उसके थिंकिंग पैटर्न, कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम समझ पाओ और वो 40% से 50% पे आ पाए, तो दैट कैन इंपैक्ट योर मार्क्स, है ना. देखिए, नो डाउट आफ्टर द लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था, द रोल ऑफ लॉजिकल गेसिंग हैज डिक्लाइंड, है ना. देयर इज नो डिनाइंग ऑफ दिस फैक्ट कि लॉजिकल गेसिंग का रोल डिक्लाइन हुआ है. लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रोल खत्म नहीं हुआ है. अगर लॉजिकल गेसिंग में से पहले आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, तो आप 20 कर सकते हो, है ना. बट 20 क्वेश्चन अपने आप में इज अ बिग नंबर. ठीक है, तो आप ये जो लॉजिकल गेसिंग है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, दैट यू कैन डीकोड फ्रॉम टेस्ट सीरीज ओनली. समझ में आया. लास्ट, बिल्डिंग न्यू इंफॉर्मेशन. अब ये एक कंट्रोवर्शियल रोल है टेस्ट सीरीज का, इसके बारे में बात करना चाहूंगा. ये लोगों को बहुत ज्यादा हार्म करता है. देखिए, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जितने भी लोगों को लगता है कि यार टेस्ट सीरीज करके कुछ नई नई इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है ना, उसके बाद जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वहां से हम नया कंटेंट डेवलप कर लेते हैं. टेल मी ऑनेस्टली दिस थिंग, है ना. किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, एड सारथी को इंक्लूड कर रहा हूं, ये हमारा खुद का ब्रांड है ना. लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आया था, ये जो 40% क्वेश्चन है जो प्रिडिक्टेबल है, वो तो हर टेस्ट सीरीज में होंगे, है ना. वो बेसिक लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जो भी आपको 30 से 35 टेस्ट करा रहा है, ये सबकी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे. इन 40 क्वेश्चन में किसी ने भी अगर प्रिडिक्ट कर दिया तो कोई तीर नहीं उखाड़ लिया, है ना. लेकिन इन 60 क्वेश्चन में जो अनप्रिडिक्टेबल एरियाज हैं, इन 60 क्वेश्चन में कितने लोगों ने कितने कोचिंग के, कितने ब्रांड के आपको लगता है कि टेस्ट में से क्वेश्चन आए थे. ठीक है ना. ऑलमोस्ट नोबडी,
है ना, एक या दो क्वेश्चन इधर उधर से किसी ने बोल दिया, अच्छा ये मैंने वहां पढ़ाया था, ये मैंने वहां पढ़ा था, जैसे मैंने बोल दिया था कि रामानुज हमने पढ़ाया था फिलॉसफी में, वो क्वेश्चन आ गया था, तो एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। बट मेजरली ये जो 60 क्वेश्चन है ये किसी भी टेस्ट सीरीज से नहीं आ रहे हैं मेजरली, है ना, आएंगे 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पे मैंने क्या देखा है कि जनता ये सोचती है कि अगर हम टेस्ट सीरीज से नया इंफॉर्मेशन डेवलप कर लें तो इन 60 क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं, विच इज नॉट द केस, है ना। उसका उल्टा मैंने नुकसान होते हुए देखा है। देखिए नुकसान क्या देखा है मैंने, जितने भी लोग न्यू इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे होते हैं टेस्ट सीरीज से, उनकी सिचुएशन बताता हूं मैं। आपने अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ भी यही हुआ था क्या। वो ट्रेंड आई हैव सीन इज कि एक तरफ तो उनका बेसिक कंटेंट होता है जो उनको रिवाइज करना होता है, लक्ष्मीकांत हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। अब होता क्या है, लेट्स से कि फरवरी मार्च तक ये कंटेंट लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग द टेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग 30 से 40 टेस्ट दे लेते हैं जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है, 30 to 40 टेस्ट, लोग 100 तक भी दे रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, है दैट आई नो। तो अब होता क्या है कि ये 30 to 40 टेस्ट भी अपने आप में कंटेंट बन जाता है। इतने कम से कम 30 से 40 टेस्ट इतने हो गए, और एंड में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अप्रैल और मई में स्पेशली, है ना, कि यार इन टेस्ट को रिवाइज किया जाए या बेसिक बुक को रिवाइज किया जाए। करता वो दोनों को मैनेज करने की कोशिश है, छोड़ता किसी को नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रिवीजन की क्वालिटी है वो डाइल्यूट होती है, और उस डाइल्यूशन के चक्कर में ये तो हो जाता है रिवाइज टेस्ट सीरीज, लेकिन ये कंटेंट जो कोर कंटेंट है वो डाइल्यूट हो जाता है। एंड व्हाट हैपन इज कि स्टूडेंट ये जो 40% प्रिडिक्टेबल एरियाज है जो यहां से आ रहे हैं, यहीं पे गलती करके आता है ना। अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेट करके आ रहे हो तो मुझे बताना, अगर आपका प्रीलिम्स 2022 नहीं हुआ था तो क्या आपके जो प्रिडिक्टेबल एरियाज हैं, जो इजी क्वेश्चन है 40%, ठीक है ना, क्या यहां से आपके क्वेश्चन गलत हुए या नहीं। मेरे ऑब्जर्वेशन में इस प्रिडिक्टेबल एरिया से 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर गलत हुए हैं तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम 20,000 लोग सही करके आए होंगे, है ना। और जो 20,000 लोगों ने क्वेश्चन सही किया होगा तो आप उससे कम 10 नंबर से दूर हो गए। अगर आपको उनकी बराबरी करनी है तो ये जो दूसरा अनप्रिडिक्टेबल एरिया बचा है 60% वाला, यहां से 4 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। डू यू हैव दैट मच यूनिक इंफॉर्मेशन? तो प्रॉब्लम अभी भी इस प्रिडिक्टेबल एरिया की है, यहां पे कोई एरर नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि जो भी आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, है ना, डोंट कंसीडर कि प्राइमरी एम इंफॉर्मेशन बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आपका प्राइमरी एम इंफॉर्मेशन बिल्ड करना हो गया तो आपको उस पर रिवीजन का प्रेशर आएगा कि रिवाइज भी करना, हमने वहां से इंफॉर्मेशन बिल्ड किया, उसके आप डिटेल नोट्स भी बनाओगे, तो दिस शुड नॉट बी द प्राइमरी पर्पस। दैट इज माय सजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आता है सेक्शनल वर्सेस फुल लेंथ टेस्ट। तो सेक्शनल टेस्ट कितने करने चाहिए, फुल लेंथ कितने करने चाहिए, एंड उनका रोल क्या है। सेक्शनल टेस्ट हेल्प इन बिल्डिंग कंटेंट, जो भी रिवीजन बेसिकली, ठीक है ना। जब भी आप पहला रिवीजन करने जाएंगे, पॉलिटी करेंगे, आपने लक्ष्मीकांत करा, उसके साथ साथ उसके सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। सेक्शनल टेस्ट का एक ही पर्पस है ना, जो मैंने पहला पर्पस बताया था टेस्ट सीरीज का, कि रिवीजन, कंटेंट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद रखना, ठीक है। तो वो सेक्शनल टेस्ट आपको वहां पे ह्यूजली हेल्प करता है ना। आप लेट्स से कि आप इकोनॉमी कर रहे हो तो इकोनॉमी के सेक्शनल सॉल्व करते रहो पैरेलली, आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसके सेक्शनल सॉल्व करते रहो, दैट यू नीड टू डू। उसके बाद अपने मेन गेम है फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटीज, है ना। एफएलटीज आपको मेनली हेल्प करते हैं वो जो पेपर सॉल्विंग माइंडसेट है ना, वो जो लॉजिकल गेसिंग है, किस तरीके से इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हैंडल करनी है, वो पर्पस है आपका फुल लेंथ टेस्ट। आफ्टर फर्स्ट रिवीजन लास्ट के 2 महीने में मेरा आपको सजेशन है इन एफएलटीज को आपको देना चाहिए। सेक्शनल बंद कर दो लास्ट के 2 महीने में, है ना, बस एफएलटीज दो, है ना। तो जब पहली रिवीजन कर रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट दो, उसके बाद जब दूसरी रिवीजन कर रहे हो तो एफएलटी दो, और साथ साथ रिवाइज करते रहो, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ मेनी टेस्ट टू सॉल्व। एक ये क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट आइडियल टेस्ट है, कितने टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, नो फिक्स नंबर, ये बात याद रखना आप। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा 4 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है और मैं 10-12 टेस्ट से ज्यादा कभी मैंने दिए नहीं, सबका अलग अलग नंबर हो सकता है। और यही ऐसे बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे, शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि 50-50 टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं, है ना, लेकिन प्रीलिम्स सॉल्व नहीं हो रहा। तो कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, इस पे तो हम एग्री करेंगे। मेरा क्या आपको सजेशन है, गोल ओरिएंटेड रहो। टेस्ट जो है उसका पर्पस है, पर्पस जब तक अचीव ना हो तब तक देते रहो, और जब पर्पस अचीव हो जाए तो बंद कर दो, या फिर उसको नंबर को मॉडरेट कर दो, है ना। तो क्या पर्पस है, क्या गोल होना चाहिए। देखिए एक सब्जेक्टिव तरीके से बताऊंगा, सब्जेक्टिविटी में थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी डालने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आप पिछले कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं। हम जब लोग, आपका गोल क्या होना चाहिए, गिल्ट फ्री एनालिसिस। व्हाट इज दिस गिल्ट फ्री एनालिसिस? देखिए
जब हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम नंबर लगाते हैं, हम देखते हैं अच्छा हम सोच रहे थे शायद ये अच्छा गया है 100 नंबर आ जाएंगे लेकिन 80 आ रहे होते हैं। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, है ना, तो ऐसा होता है ना कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे गलत हुए होते हैं और हम सरप्राइज्ड होते हैं उसको लेके, यार ये मैंने कैसे गलत कर दिया, है ना, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूं, होता है ना ऐसा, है ना। ये जो 15 से 20 नंबर हैं, 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपको गिल्ट दे रहे हैं कि यार ये कैसे गलत हो गया, ये मैंने बेसिक बुक से पढ़ा हुआ था, मैंने बेसिक कॉमन थिंकिंग मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, बी की जगह सी टिक कर दिया, जब तक इन क्वेश्चंस का नंबर 0 ना हो जाए, है ना, आइडियल गोल इज 0, वरना 2-3 तो तब भी होंगे, बट इसको मिनिमाइज करो। तो जब तक ये ना हो जाए तब तक कीप ऑन गिविंग द टेस्ट, गोल ओरिएंटेड रहो, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो क्वेश्चंस हैं किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के, अगर ये क्वेश्चन 0 हो गए, है ना, या 1 और 2 की रेंज में रहे तो उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो गिल्ट फ्री एनालिसिस पोस्ट आफ्टर टेस्ट पेपर, दैट शुड बी द गोल। अगर वो आ गया तो फिर आप समझ जाओ कि टेस्ट पेपर का जो रोल था वो आपने अचीव कर लिया, ठीक है। फिर भी इसके अलावा फिर भी एक नंबर पूछा जाता है कि एटलीस्ट कितने टेस्ट हम दे। मेरा आपको एक ब्रॉडर लेवल पे सजेशन रहेगा कि 2 सेक्शनल ईच, है ना, मतलब पॉलिटी कर रहे हो तो उसके 2 सेक्शनल कम से कम दो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो उसके 2 सेक्शनल कम से कम दो, एंड उसके बाद 8 फुल लेंथ टेस्ट, 8 फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें, ठीक है ना। तो ये बेसिक नंबर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आगे चलते हैं, सारी चीज बताऊंगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। फिर हाउ टू डू पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ये क्वेरी रहता है कि टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कैसे किया जाए, है ना। देखिए एक तो सबसे पहले मेरा क्या सजेशन है, अगेन आपको याद होगा मैंने आपको गोल्स में बोला था टेस्ट सीरीज के कि बिल्डिंग द न्यू इंफॉर्मेशन इज नॉट आवर गोल, नॉट द प्राइमरी गोल। कोलेटरल कुछ इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाए तो वी डोंट माइंड, बट दैट इज नॉट आवर प्राइमरी गोल, है ना। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस भी उसी लाइन पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ओनली रॉन्ग आंसर, जितने भी आपको चेक करने हैं ना आंसर, जिनके भी आपको बेसिकली सॉल्यूशंस चेक करने हैं, है ना, खाली रॉन्ग आंसर वाले करो। राइट वाले तो ऑलरेडी आपने राइट कर ही दिए हैं। मे बी किसी राइट में ऐसा होता है कि आपको शायद थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जानने की, है ना, कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, यू आर फ्री टू डू दैट, है ना, लेकिन मोस्टली फोकस ऑन रॉन्ग आंसर्स। दूसरा, नो फुल टेक्स्ट रीडिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन है ना उसकी फुल टेक्स्ट रीडिंग करने लग जाते हैं, उसको भी हम इस तरीके से रीड करने लग जाते हैं जैसे हम अपनी कोई बेसिक बुक पढ़ते हैं, है ना। अगर आप उसको भी उस तरीके से रीड कर रहे हो तो आई कैन टेल यू कि एक टेस्ट, 1 टेस्ट कम से कम आपका 1 डे लेने वाला है ना। जो भी लोग इस तरीके से रीड कर रहे हैं कि सारे टेक्स्ट को डिटेल मैनर में रीड करते हैं जिस तरीके से बुक होती है, मतलब पूरे जो सॉल्यूशंस हैं 80-90 पेज के सॉल्यूशन होते हैं, है ना, उनको बिल्कुल डिटेल टेक्स्ट की तरह अगर रीड कर रहे हैं, है ना, और फिर उसके नोट्स भी बना रहे होते हैं लोग, सिनॉप्टिक नोट्स भी बनाते हैं और उसे रिवाइज भी करते हैं, तो कम से कम बोल रहा हूं मैं आपको एक टेस्ट 1 दिन ले जाएगा, है ना। और अगर मान लो आप 30 टेस्ट आपने प्लान किए, 30 तो मॉडरेट नंबर है आज के टाइम में, तो कम से कम 35 से 40, है ना, 35 मान ले चला, 35 मान ले, 35 डेज तो खाली टेस्ट में चले गए। और ये जो 35 डेज जाते हैं टेस्ट में, है ना, ये जाते हैं आपके लास्ट के 100 डेज में से 3 महीने, है ना, मानते हो ना, इसी टाइम पे आप मेजरली टेस्ट दे रहे होते हो। 100 में से 35 गए, बचे 65, ठीक है ना। तो अब रिवीजन हाईली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि 65 डेज में वो जो बेसिक कंटेंट है उसे रिवाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। तो मेरा क्या सजेशन है कि फुल टेक्स्ट रीडिंग मत दो, है ना, जिसके भी आप सॉल्यूशन रीड करना चाहते हो उसे स्किम करो। स्किम करने का मतलब समझ आता है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना जल्दी, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, उस तरीके से रीड करो, ठीक है ना। दे आर द हिंट्स, आपको सिर्फ टेक्स्ट की तरह नहीं पढ़ना है। फिर नो डिटेल नोट्स मेकिंग, डिटेल नोट्स मेकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब आपका सवाल आएगा कि सर रिवाइज कैसे करेंगे, मैं बताता हूं आपको। रिवाइज करने के लिए क्या करो आप, जो भी आपने जिन आंसर्स के सॉल्यूशंस पढ़े हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स के सॉल्यूशन पढ़े हैं, वहां पे अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है यार ये पॉइंटर मुझे अच्छा लग रहा है, उसको जो क्वेश्चन पेपर वाली साइड होती है ना जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उस पॉइंट को निकाल के क्वेश्चन वाली साइड नोट कर लिया करो, है ना। बस वही उतनी जगह होती है वहां पे कि 2-3 पॉइंट आप नोट कर पाओ बिल्कुल सिनॉप्टिक में, है ना। तो वहां पे आप नोट कर लो और जो सॉल्यूशंस हैं उसे फाड़ के फेंक दो, उसे निकाल के फेंक दो, कुछ यूज नहीं है उसका, बाद में टेंशन बढ़ाते हैं वो, है ना। जितने भी लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया कमेंट करना ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए, जो न्यू कमर है, जितने भी लोग रिपीटर है, दे अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम रियली वेल, लेकिन जो फ्रेशर है वो नहीं समझता इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। बाद में जब वो 30-40 टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो बर्डन बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा आपको क्वेश्चन वाली साइड ही नोट करके रख लो पॉइंट्स को, और फिर क्वेश्चन वाली साइड से हम रिवाइज करेंगे। समझ में आया। फिर अगला क्या आपका एनालिसिस होना चाहिए, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। ऑब्वियसली
देयर माइट बी सर्टेन टॉपिक कि हाँ हम लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहे हैं, क्लाइमेटिक रीजन के क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहे हैं, नेशनल पार्क हमें याद नहीं है ना, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि कहां के क्वेश्चन आप ज्यादा गलत कर रहे हो, ताकि रिवीजन के टाइम पे हम उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाए। एनालिसिस का मतलब यही है ना, करेक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई थिंकिंग पैटर्न, दिस इज द लास्ट गोल, है ना। ये लॉजिकल गैसिंग में भी मैंने बताया कि थिंकिंग पैटर्न को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक ही पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन लगातार गलत कर रहे होते हैं, बिकॉज समवेयर दे आर शकी, समवेयर एक ही तरीके से लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। तो वो थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, उसको फिर करेक्टिव डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है, ताकि जो आप तुक्के लगा रहे हो उसका रेशियो इंप्रूव हो। ऑल राइट, सो फॉर फ्रॉम द साइड ऑफ एडसारथी वी आर ब्रिंगिंग द सॉल्यूशन फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर यू, प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज, है ना। तो कंप्लीटली 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 30+ टेस्ट रहेंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 3 करंट अफेयर टेस्ट भी रहेंगे एंड 5 सीसेट टेस्ट भी रहेंगे, है ना। तो फॉर योर 2023 एग्जाम प्रिपरेशन दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। मोस्ट यूनिक फीचर इज 1-on-1 मेंटर कॉल सपोर्ट। क्यों लेके आए हैं हम ये, देखिए आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ live answer writing session and mentor call evaluation in the mains examination, we want to revolutionize the prelims preparation as well, है ना। प्रीलिम्स में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं जो मैं बीइंग अ स्टूडेंट फेस करता था, कि जब मैंने टेस्ट सॉल्व किया प्रीलिम्स का, मान लो मेरे नंबर नहीं आए, है ना, अब मेरे को कोई बताने के लिए नहीं है कि मैं इसमें नंबर में इंप्रूवमेंट कैसे कर पाऊंगा, कोई देख के बताए कि तेरे थिंकिंग पैटर्न में ये गड़बड़ है ना, तो इस एरिया के ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहा है। तो दिस इज द फीचर, दैट इज वाई टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस 1-on-1 मेंटर कॉल सपोर्ट। रिमेंबर दिस थिंग, पहले से बता रहा हूं मैं, बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। 3 मेंटर कॉल यू विल गेट 3 टाइम्स होल टेस्ट सीरीज में। 3 बार आप 1-on-1 मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं और उससे डिस्कस कर सकते हैं कि ये टेस्ट मैंने दिया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। एडसारथी पे जो आप टेस्ट देंगे वो सारा एनालिसिस रहेगा पोर्टल पे, कहां से आप गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पेपर को देख के मेंटर आपको बताएंगे कि ये करेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको लेने की जरूरत है। 3 टाइम्स मेंटर कॉल सपोर्ट, है ना। दिस इज द प्राइस, यू कैन रजिस्टर ऑन द पोर्टल, मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। ऑल राइट, चलिए, ये टेस्ट सीरीज 20th नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग डेट है 20th नवंबर। दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स रिवीजन का मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम एडसारथी, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। तो निर्वाणा कोर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th नवंबर एंड अनदर वर्जन इज निर्वाणा प्लस। द मेजर डिफरेंस यू ऑलरेडी नो प्रॉब्ली, करंट अफेयर का डिटेल लाइव लेक्चर्स होगा इन द निर्वाणा प्लस में, ठीक है ना। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 1-on-1 मेंटर सपोर्ट होगा, है ना। मैं कॉन्ट्रास्टिंग फीचर बता रहा हूं आपको, बाकी तो आपको पता ही है। हाई इंपैक्ट टॉपिक जो इनविजिबल टॉपिक्स होते हैं उसके यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी होंगे, ठीक है ना। प्राइस आपके सामने है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। चलिए, तो टेस्ट सीरीज को टू द बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट यूटिलाइज करें, कोई भी काम रिचुअल की तरह ना करें। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इन गिविंग यू एन आइडिया कि टेस्ट सीरीज कैसे यूटिलाइज करनी चाहिए। मिलते रहेंगे इसी तरीके की और गाइडेंस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।